बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो फिनिश की है, ख़त्म की है और अब हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक लेक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकल्स की और रेडिकेंट्स की कि हमारे पास रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। जो इस तरह की फॉर्म हमारे पास होती है x इज़ इक्वल्स टू, ये इंडेक्स होता है, एन इंडेक्स होता है और ये रेडिकल फॉर्म होती है, मतलब इसका हम अंडर रूट फॉर्म कहते हैं और ए होता है। जो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास लिखा होता है, जो अंदर होता है ना, अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। ठीक है, रेडिकेंट होता है जो अंडर रूट के अंदर का नंबर होता है, और जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है रेडिकल। और जो बाहर छोटा सा जो एन लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे 3 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 10 होगा, कभी 100 भी हो सकता है। तो ये जो छोटा सा यहाँ पे एन लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अंडर रूट को हम बोलते हैं रेडिकल। अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू होती है वो रेडिकेंट होती है, और जो यहाँ छोटा सा एन है जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वो होता है हमारे पास इंडेक्स। आगे आती है हमारे पास रेडिकल फॉर्म। कहते हैं कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म होती है जिसमें ये साइन इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर हमारे पास रेडिकल साइन होता है, जिसको हमने कहा है अंडर रूट भी कह सकते हैं। तो कहते हैं जिसके अंदर ये अंडर रूट इन्वॉल्व हो, अंडर रूट यूज़ किया गया हो, वो हमारे पास होती है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, जिसमें रेडिकल साइन हो वो रेडिकल फॉर्म होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट और 3, ये रेडिकल साइन इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास क्या है? एग्जांपल है रेडिकल फॉर्म। यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, जिसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म है। आगे आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहते हैं कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इज यूज इन द प्लेस ऑफ रेडिकल्स। कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम लोग रेडिकल्स की जगह पे, रेडिकल साइन की जगह पे क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें x की पावर 2/3, तो यहाँ पे जो 2/3 है ये क्या है? पावर है। पावर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि फिर ये जो पूरी एग्जांपल है ये हमारे पास क्या होगी? एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। क्योंकि जो पावर है इसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एक्सपोनेंट हमारे पास यूज़ हो रहा है। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर होती है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल साइन इसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो आगे कहता है, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक्स की। कहता है कि नेक्स्ट में कहता है कि रेडिकल और रेडिकल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। मतलब कि रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लेके जाना हो, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दी गई हो रेडिकल फॉर्म में लेके जाना हो, तो कैसे लेके जाएंगे। हमने फर्स्ट एग्जांपल खुद से ले लिया, एक्स की पावर 2/3। तो अगर हम देखें, हम इसको पावर कैसे लिख सकते हैं? 2 और 1/3 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर 2 मल्टीप्लाई होगा जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 हमारे पास दोबारा से यही चीज़ बन जाएगी। तो इस सारी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो 1/3 जो रेडिकल की वैल्यू होती है ना, मतलब कि जो सादा रेडिकल होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है हमारे पास। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है, और जब हमारे पास रेडिकल 3 होता है तो इट्स मीन के इसके अंदर कुछ भी है तो उसकी पावर हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 है तो उसकी पावर 1/5 होगी। अगर रेडिकल के अंदर कुछ है उसकी पावर 100 है तो हमारे पास इसकी पावर हो जाएगी 1/100। ठीक है, रेडिकल में जो भी होगा इंडेक्स में वो 1/सम वो चीज़ होगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 2/3 था तो 2 हमने अंदर रहने दिया, तो ये हमारे पास रेडिकल की वैल्यू अब हो जाएगी 1/3। तो अगर हम देखें एक्स की स्क्वायर जो है ये फिर रेडिकल के अंदर आ जाएगा और उसकी पावर बन जाएगी 3। हम जो इंडेक्स में 1/3 नहीं लगाते होते, सिर्फ 3 लगाते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है। ये 1 जो समथिंग होती है ये रेडिकल की वैल्यू होती है, रेडिकल की वैल्यू। ठीक हो गया। अगर हम अब खुद से एक और एग्जाम्पल लें, एक्स की पावर 5/6 है। ठीक है, एक्स की पावर 5/6 अगर हम ले रहे हैं तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/6 रह जाएगा, और जो 1/6 होगी ये किसकी वैल्यू होगी? रेडिकल की। एक्स की पावर 5 तो वैसे ही अंदर आ जाएगा ना रेडिकल के, और 6 क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 वैसे ही रह जाएगा क्योंकि 1 जो है वो क्या होती है? रेडिकल की वैल्यू होती है। और अगर ये हमें रेडिकल में दिया गया, मतलब एक्सपोनेंशियल में दिया गया, अगर यही हम एग्जाम्पल ले लें 6 और एक्स की पावर 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 5, और हमें पता है कि रेडिकल की वैल्यू क्या आती है? ये डिनोमिनेटर में आता होता है जो इंडेक्स होता है, और ऊपर 1 आता होता है। ये 1/समथिंग जो होती है ये रेडिकल की वैल्यू होती है। तो दिस इम्प्लॉज दैट अब 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 से 5 और 6, और नीचे एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में चली गई, रेडिकल से सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली गई, और ये रेडिकल की फॉर्म में था और ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम लेके आए थे। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर एक्सरसाइज 2.3 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है? राइट सम रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल रोटेशन। ये आगे भी क्वेश्चन था जिसको मैंने
शॉर्ट करके लिख दिया नॉट सिंपल। वो क्या कहता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो आपने उसको रेडिकल में लेके जाना है, और अगर आपको रेडिकल की फॉर्म में दिया गया है तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाना है। तो अब हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में है, तो अब हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना। तो जो रेडिकल के अंदर हमारे पास होता है रेडिकेंट, वो हम ऐसे ही लिख लेते होते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 64 -64 ब्रैकेट में आ गया। और ये 3 जो था, हमने बोला था कि जो रेडिकल की वैल्यू होती है या जो इंडेक्स होता है वो 1/3 करके हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये 1/3 हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास किस फॉर्म में चला गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया, और यही इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हमने लेके जाना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में लेके जाने के लिए हम क्या करते होते हैं, जब इस तरह की फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कि अगर हम लोग 3 लिख के और इसको 1/5 कर दें, होल की पावर 1/5 कर दें, मतलब कि जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी 3 × 1 से होगा, 3 1 × 3 और 3/5 फिर भी ये चीज़ बन जाएगी। तो अगर हम लोग 2 की पावर 3 को ऐसे ही रहने दें और 1/5 जो है वो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू बन रही है रेडिकल की। तो ठीक है, 1/5 रेडिकल की वैल्यू, तो जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो इंडेक्स में चला जाता है, 5 आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर का मतलब ये होता है ना कि जो बेस में है, बेस में यहाँ पे 2 है तो उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। अगर नहीं भी करना तब भी हमारे पास यही इसका सोल्यूशन होगा, इसका आंसर, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, तो -7 और हमने इसको डिवाइड में लेके जाने के लिए ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 3 था ऊपर, तो हमें 1 बनाना था, इसलिए हमने 3 अंदर रहने दिया और 1/5 बनाया। लेकिन अब यहाँ पे है ही 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। और ये वैल्यू किसकी बन रही है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बन रही है, तो 3 इंडेक्स में चला गया, और 1/समथिंग जो भी होता है ये तो रेडिकल की वैल्यू होती है, और -7 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। ये चला गया हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम 4th क्वेश्चन देखें, ये अब -2 ऊपर आ रहा है, -2 नहीं आना चाहिए क्योंकि रेडिकल की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास 1/समथिंग होती है, तो 1/3 रहेगी। अगर 2 अंदर चला गया, 2 मल्टीप्लाई होगा तब भी फिर हमारे पास यही -2/3 बन जाएगी। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला है -5 पर -2 वैसे ही आ गया, और रेडिकल की वैल्यू 1/3 है, तो ये 3 इधर छोटा सा आ जाएगा इंडेक्स में, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि x की पावर 5 की पावर 1/5 है, और ये इक्वल है 5 जो है वो अंडर रूट जो है, ये रेडिकल जो है जब यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 1/2 है। तो x की पावर 1/5 है, तो अगर हम लोग सॉल्व करने से पहले हम क्या करते होते हैं, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। अब 5 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1/2 बन जाएगी। तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट क्या है 1/5 और यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1/2। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि ये 2/3 एज इट इज रह जाए, और यहाँ पे हम क्या कर दें, 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, 4 की पावर 1/3। और इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2/3 एज इट इज़ आ गया, और ये 2 की पावर अगर हम 2 कर दें और होल की पावर 1/3 है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 2/3 एज इट इज़ आ गया, इक्वल आ जाएगा। अब अगर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 1s are 2, 2 की पावर 2 1s are 2 हो जाएगा, और डिवाइड्स में 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों इक्वल आ गए, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अगर हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करें तो थर्ड पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में अगर ले जाएं, सॉरी 49 है ये, तो 49 की पावर आ जाएगी, ये 49 है, ठीक है, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2। जब किसी की कोई पावर नहीं होती तो 1/2 होती है, और इसी तरह 7 की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो अगर हम देखें 49 की पावर 1/2, यहाँ पे 7 की पावर 1/2 होनी चाहिए, तो तभी वो इक्वल होते, तो ये इक्वल नहीं आए, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 27 एज इट इज़ रह गया, और ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है वो 1/, अब यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो 3 आ गया, और x की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर हम चलें 27 का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, और x की पावर 3 9s are 27, x की पावर 9 इज इक्वल्स टू x की पावर 3।
तो ये दोनों इक्वल फिर नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हुए हैं और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि जो आपके पास ऐसी टर्म कोई दी गई है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसको आप इतना सॉल्व करो, इस ऐसी फॉर्म में ले जाओ कि वो आगे सॉल्व ना हो सके। इसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में उसको सॉल्व करना ईजी होता है। रेडिकल की वैल्यू होती है 1 और इंडेक्स जो होता है वो डिवाइड में आता होता है, इंडेक्स 3 है तो ये आ गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते होते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 to 5 का। 5 के टेबल पर अगर जाए तो 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ पे कैरी बच गई, 25 बन गया। 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ये 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के होल की पावर 1/3 कर दें, तो अगर हम इस 5 की जगह पे 1 2 3 टाइम्स हैं तो 5 की पावर 3 कर दें और होल की पावर 1/3 है, तो ये 3 जो होगा इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आज से हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। और यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका हमारे पास है 32 और रेडिकल इंडेक्स हमारे पास है 4। हम सबसे पहला स्टेप क्या करते होते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं, वो 1 और इंडेक्स है हमारे पास 4। ठीक हो गया। रेडिकल को जब भी ख़त्म करना है 1 बाय लगा के जो इंडेक्स होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका हम एलसीएम लेते होते हैं। 32 है, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 टाइम्स हो गया, x 1 की पावर 4। अब हमें क्या करना है, हमें 4 को कैंसिल करना है ना। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 5 जो था वो 3 टाइम्स आ गया था और वो सारा कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है और बाहर डिवाइड्स में 4 है, तो हम क्या करते हैं कि 2 की पावर एक ऐसी रहने देते हैं और ये 5 को कंबाइन कर लेते हैं। मतलब ये 1, इसकी पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, इनको ऐड किया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक की पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया और 4 हो गई। ये हमने ऐसे लिख दिया 4, और ये जो 1 थी वो मैंने वैसे लिख दी। अगर हम इसको भी ऐड कर देते तो वो 5 हो जाता, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी, तो 1/4 ऊपर वैसे ही आ गया। अब ये 1/4 पावर इस 2 के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी लगा देते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 इस 4 के साथ हो गया कैंसिल, ये 2 की पावर 1/4 तो एज इट इज़ आ गई, और ये 2 जो है वो क्योंकि कैंसिल हो गई तो पावर 1 बच गई, ये 2 बाहर आ गया। और इसको ये किसकी इंडेक्स की वैल्यू है ना, मतलब रेडिकल की वैल्यू है 2, डिवाइड में आ गया। ये एक्सपोनेंशियल में था तो इसको मैं रेडिकल में लेके चली गई हूँ, और 4 इंडेक्स है इसका, तो वो 4 छोटा सा इधर आ गया। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाएं तो 3 होल डिवाइड्स में 32 और होल की पावर आ जाएगी 1 बाय इंडेक्स क्या है हमारे पास 5। ठीक हो गया, ये हम ले आए इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अब 1/4 जो 5 जो है, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, वैसे 3 आ जाएगा। और 32 का एलसीएम हमने पीछे लिया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 टाइम्स आया था हमारे पास, पीछे हमने लिया था, तो 1/5 होल की पावर आ गई एज इट इज़। ठीक है, 32 के जगह पे इसको एलसीएम लिख दिया और 3 एज इट इज़ आ गया। अब 1/5 3 के ऊपर भी पावर है और 1/5 इस सारे 2 के ऊपर भी पावर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें पावर लिखने से पहले, तो हम इन सब 2 को कंबाइन करके 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और होल की पावर 1/5 दोबारा आ गया। ठीक हो गया। दिस इम्प्लॉज दैट 3 की पावर, अब ये 3 के ऊपर भी 1/5 है, उसको मैंने अलग कर दिया, और इस 2 की पावर 5 के ऊपर भी अलग से है, तो 1/5 आ गया। अब ये वाला 3 की पावर 1/5 तो एज इट इज़ आ गया, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 2। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा गया, और इसको अगर हम रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो 3 एज इट इज़ आ गया। 1 बाय समथिंग जो है 1 बाय, ये हमारे पास रेडिकल की वैल्यू थी, और 5 जो है वो इंडेक्स में चला गया। ठीक है, और नीचे 2 एज इट इज़ आ गया, और यही हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, वो हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 27 माइनस, और इधर है हमारे पास 3। ठीक है, इंडेक्स में हमारे पास 3 है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 27 होल की पावर 1/3। ठीक है, रेडिकल की पावर क्या है, यहाँ रेडिकल की वैल्यू क्या है, 1/3 है और माइनस साथ में आ गया। अब 8 का हम पहले एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसी तरह हम 27 का एलसीएम लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। माइनस तो एज इट इज़ आ गया। अगर हम 2 को लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, होल की पावर हमारे पास क्या है, 1/3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस तो एज इट इज़ आ गया, 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 कर दी, इसी तरह 3 की पावर भी हमने 3 कर दी और होल की पावर क्या है, 1/3। अब ये 1/3 पावर 2 की पावर 3 के ऊपर भी है और 3 की पावर 3 के ऊपर भी है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, इसी तरह 3 की पावर 3 और होल की पावर 1/3। वैसे अगर आपको याद रहे तो ये माइनस की ऊपर भी पावर थी और ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है वो कभी भी प्लस को प्लस नहीं करता। ठीक हो गया। तो माइनस भी एज इट इज़ आ गया और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2/3 माइनस 2/3 इसका सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आई, कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई, तो काइंडली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। आपको नहीं समझ आती तो आप काइंडली कमेंट करें और मुझसे डिस्कस करें। और आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।